जय हिंद। तो विद्युत का सेकंड पार्ट आ गया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ओम के नियम तक समझा दिया था। ओम के नियम के जो आगे की प्रोसेस थी वो इस वीडियो में मतलब सेकंड पार्ट में आपको बताने वाले थे। मैंने ये फर्स्ट पार्ट में बोल दिया था। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारा फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर या इलेक्ट्रिसिटी पार्ट वन जिन्होंने नहीं देखा है, वो पार्ट वन में जाकर वहां पे आप देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट देखोगे तो आपको पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि सेकंड पार्ट में जो आपका रह गया था आगे का बताने के लिए, विद्युत प्रतिरोध से आगे के जो भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको बताने के लिए रह गई थी, वो इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए बाबू, सभी लोगों को हम समझाते हैं आपको अच्छी तरीके से। कोई प्रॉब्लम अगर दिक्कत होती है, दिक्कत में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं, नो टेंशन होके। समझा क्या नहीं आ गया? ठीक है, जो चीज अगर है, कोई भी दिक्कत अगर आपको होती है, तुरंत आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ही एकदम ओपन है, फ्री है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए आपकी हेडिंग यहाँ पर अब रहने वाली, क्योंकि ओम के नियम तक हमने समझा दिया था आपको कि ओम का नियम किस तरीके से प्रतिपादित किया था कि जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 ईस्वी में पूरा उन्होंने मतलब बताया था धारा के बारे में, वो विभवांतर के बारे में। तो उसके आगे का जो रह गया है वो क्या है कि विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध में मतलब क्या कहना चाहते हैं, विद्युत प्रतिरोध है क्या, विद्युत प्रतिरोध कैसे कैसे। देखो प्रतिरोध का बाबू मतलब होता है, सुनिए मेरी बात को। मैं आप लोगों को बिल्कुल ये नहीं समझते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, कहां से देख रहे हो, कोई उससे मैटर नहीं करता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि मैं हमारे सामने बच्चे शांति से बैठे हुए हैं और मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरीके से मैं अपने क्लास में भी पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से सेम टू सेम वैसे ही आपको वीडियो भी प्रोवाइड उसी तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई आपको समझ में चीज नहीं आती है तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं, तब भी नहीं समझ में आती तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर दोबारा वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसको और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, शायद हम उस तरीके से ना समझा पाए जो आप समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये है कि बेफालतू कमेंट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। वीडियो को दो बार तीन बार रिवाइज करके देखना, शायद है आपको समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, प्रतिरोध का मतलब होता है कि प्रतिरोध मतलब कि जो हमारी धारा बह रही है उस धारा को रोक कर थोड़ा स्लो मोशन किया जा सके। जैसे आपने देखा होगा हमारे सड़क जो होता है, सड़क पे आपने देखा होगा ब्रेकर लगे होते हैं। ब्रेकर का काम क्या होता है कि जो हमारे वाहन स्पीड पे आ रहे हैं उन वाहनों की स्पीड को कम करने की क्रिया कौन करता है, वो हमारा ब्रेकर का काम करता है। मेरी बात समझा रही है? ब्रेकर, तो ब्रेकर इसीलिए इसी तरीके से हमारे विद्युत विद्युत में भी जो हमारा चलता है ना, विद्युत में भी प्रतिरोध लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं कि वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि जो हमारी स्पीड पे विद्युत आ रही है तो उसको रोका जा सके, स्लो मोशन में किया जा सके, इसलिए उसमें प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध विरोध देखो आपको देहाती भाषा में, जो देहाती जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी देहात से ही बिलोंग करते हैं, कोई वैसा नहीं है। बस आप लोगों को आशीर्वाद प्यार और सपोर्ट की वजह से कुछ भी समझ लो यहाँ तक पहुंच गए हैं, और शायद आप लोगों को ऐसे प्यार बना रहेगा तो आगे तक हम पहुंचते चले जाएंगे। विरोध का मतलब होता है बुराइयां करना, चुगली। जैसे देखा होगा ना, एक औरत दूसरी औरत जो महिला होती है वो एक दूसरे से क्या करती है, उसका कहती है वो जी ऐसी थी, वो जी ऐसी, मतलब उनके गांव के माहौल में आपने देखा होगा किस तरीके से इस अपना रिलेशन इस तरीके से बताते हैं, या उनका उनका उसके साथ में वो बताते हैं। तो वो कहते हैं विरोध करते हैं, एक दूसरे का कहते हैं विरोध। तो विरोध ही करना क्या गलत है, तो उसे रोक। अब हमने यहाँ पर क्या बताया, रोकना। समझा क्या? तो यहाँ पर कह रहा है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा का विरोध करे। मेरी बात समझा रही? किसी चालक का वह गुण मतलब कि चालक, कोई चालक लगा हुआ है, मान लो अगर हम ये बीच में जोड़ दें, ये हमारा सुचालक है, लेकिन ये ऐसा है कि इसमें बिजली ये प्रवाहित करें तो ये इधर कितनी भी स्पीड आ रही हो, लेकिन इधर वो स्लो विरोध कर दे, उसका रोक दे, आधा पत्ता काट पीट के तब भेज दे, तो वह क्या विरोध करता हो, तो चालक का प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोध स्वयं लिख दिया, सेमी लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इतना कर सकते हैं, नो टेंशन। प्रतिरोध कहलाता है। समझा क्या? तो देखिए आगे कहलाता, प्रतिरोध कहलाता है मतलब जब उसका हमने विरोध किया, विरोध करने के बाद और तो उसी को हम क्या कहेंगे, उस प्रतिरोध कहेंगे। तो सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि चालक का वह गुण जो प्रवाहित वैद्युत धारा का विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसको हम किससे, आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध हमारा जो होता है, प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा सिंबल होता है। जहां कहीं पे आपको अगर आर लिखा हुआ मिल जाए, समझ लेना ये प्रतिरोध की बात कर रहा है। तो आर बराबर हमारा क्या होगा, V अपॉन आई हो जाएगा। V हमारा विभवांतर बाबू होता है और आई हमने आपको बताई थी धारा होती है। ठीक है, तो R बराबर V अपॉन आई, मतलब कि उसमें V दिया होगा, विभवांतर दिया होगा और धारा दी रखी होगी, उनका दोनों को हम भाग कर देंगे तो हमारा प्रतिरोध निकल के आ जाएगा कि इसमें कितना प्रतिरोध चल रहा है। मान लो अगर हम चार
4 हमारा विभवांतर है और 2 हमारी धारा है। 4 हमारी क्या है, 4 हमारी विभवांतर है और 2 हमारी धारा, तो इसको काट देंगे 2 दूनी 4, मतलब हमारी कितनी निकल गई, R बराबर प्रतिरोध जो निकल के आया वो 2 निकल के आ गया। मेरी बात समझ आ गई नहीं आ गई, 2 निकल के आ गया। यही हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रतिरोध इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, आई होप ये हेडिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालक, देखिए चालक का मतलब क्या होता है बाबू, कि अब देखो विद्युत की बात कर रहे थे, चालक की एक कंपलसरी बात है कि चालक जो है विद्युत में चलना, एक जगह से दूसरी जगह प्रभावित करना, उसे चालक कहते हैं। तो मान लो कोई वायर है, ये मार्कर है, इस मार्कर मान लो यहाँ से अगर हम करंट लगाएंगे यहाँ तक पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता है, लेकिन धातु में पहुंच सकता है। तो कह सकते हैं चालक का वह गुण एक जगह से दूसरी जगह पर विद्युत प्रभावित हो सके, या कह सकते हैं धातु का वह गुण, या सीधा कह सकते हैं वह वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत प्रभावित कर सके उसे हम चालक कहते हैं या चालन कहते हैं। मेरी बात समझा कि वह वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत का प्रभावित कर सके उसे हम चालक या चालन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं चांदी, तांबा, लोहा, कॉपर आदि। ठीक है, तांबा हमारे भाई होता है, तो ये एल्युमिनियम हमारा हो गया। तो अब देखो यहाँ पर एक चीज होगी, जैसे चांदी है वो विद्युत सुचालक है, सुचालक कुचालक अभी आगे बताएंगे चल के। देखो यहाँ पर शायद है, ये देखो यहाँ पर अचालक और चालक, ये वही है, अभी समझाते हैं आपको। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि चांदी आ गया, तांबा आ गया, लोहा आ गया। देखो चालक या सुचालक, सुचालक मतलब होता है सुचारू रूप से एक जगह से दूसरी जगह प्रभावित हो सके। जैसे लोहा देख लो, अगर लोहे की छड़ है, आप उस प्लग में लगाना जिसमें लाइट आ रही हो, या किसी वायर के साथ जोड़ देना। जब जोड़ोगे तो दूसरी जगह अगर पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, तो वो क्या है कि वो हमारा चालक है, चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो ये चांदी, तांबा, लोहा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बाबू बहुत भयंकर वाला बनता है। क्या बनता है, ये पूछते हैं कि विद्युत का सबसे बढ़िया एवं सबसे अच्छा चालक क्या होता है, या सबसे अच्छा चालक क्या होता है, विद्युत का सबसे बढ़िया सुचालक क्या होता है। तो बाबू फिगर के आप लोग टिक लगा देना, चांदी। चांदी विद्युत की इतनी बढ़िया सुचालक होती है वो कुछ पूछो नहीं। हमारे जो घरों में मोटर यूज किए जाते हैं, उन मोटर में कॉपर का तार भरा होता है। ठीक है, कॉपर का तार भरा होता है। अगर इन्हीं में चांदी का तार भरवा दिया जाए ना, तो मैं रियल बता रहा हूँ, कभी मोटर फूकने वाला नहीं है, कभी भी नहीं फूकेगा। ये इतना इतना अच्छा होता है चालन। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है, चांदी। सबसे बेस्ट सुचालक चांदी। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव किसी तरीके से भी आ सकता है, कोई भी आपका पूछ भी सकता है। तो इनको ये कंपलसरी आपको याद करना, इसलिए हमने आपको इस पे बोर्ड पे लिख दिए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और उसको आप हम समझाते चले जा रहे हैं। समझने के बाद आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी एक नोटबुक बना लेना। मैं आपको बेहतर बता रहा हूँ कि आपको 2026 में होने वाले एग्जाम बेहतर एकदम रिजल्ट ला के आएंगे। अब टेंशन ना लो, अभी ये चल रहा है, बहुत जितने सारे सब्जेक्ट है सब कंप्लीट कराए जाएंगे। तो देखिए हिंदी पर आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो चालक समझ आ गया कि चालक क्या होता है कि वह वस्तु जो एक जगह से दूसरी जगह विद्युत का चालन कर दे उसे क्या करते हैं, विद्युत का चालन कहते हैं, विद्युत का सुचालक कहते हैं। ये क्या होता है, उदाहरण के लिए चांदी, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। अब आ गया अचालक। अचालक मतलब होता है कुचालक, उसको कुचालक भी बोल सकते हैं। कुचालक मतलब होता है कि जिसमें एक जगह से वही वस्तु जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत का प्रवाहित ना हो सके, वह वस्तु जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत का प्रवाहित ना हो सके उसे हम क्या बोलते हैं, कुचालक कहते हैं या अचालक कहते हैं। ठीक है, अचालक कहते हैं। क्या कहते हैं, अचालक। अब जैसे आपका यहाँ पर हमने लिख दिया चमड़ा हो गया, गंधक हो गया, बैकेलाइट हो गया, रबड़ हो गया, और ये आपकी क्या प्लास्टिक हो गई, ये सारे क्या है, ये आपके कुचालक या अचालक हैं। क्या है कि अगर मान लो इस मार्कर में इधर करंट लगा तो इधर करंट आने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये कुचालक है, विद्युत का कुचालक अचालक है। तो रबर में भी अगर हम इधर लगाते इधर करंट नहीं जाने वाला, क्योंकि ये विद्युत कैसा है, ये अचालक है। कुचालक कह सकते हैं, अचालक कहते कुछ भी कह दो, तो ये होता है। तो सिंपल तरीके क्या है कि अगर आप चालक समझ गए उसका उल्टा कर दो कि वह वस्तु जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक विद्युत प्रवाहित ना हो सके उसे हम विद्युत का कुचालक कहते हैं, अचालक कहते हैं। ठीक है, आज पता नहीं सिर में दर्द क्यों हो रहा है, और सिर में बोलते बोलते आज क्योंकि कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सिर में दर्द होने लगा है। कोई बात नहीं, आपको तो मैं समझाना ही और समझा के रहेंगे। बस हमारे साथ आप लोग भी अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा भारत एजुकेशन क्षेत्र में बहुत आगे है। समझा के नहीं आ गया, क्योंकि भारत तो जा ही रहा आगे। हर जगह टीचर अपने, देखो कोई भी हो, अपने अपने एरिया को पकड़ते हैं। समझा गया, तो उसका हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, हमने उत्तर प्रदेश में देखा तो उसको लेते हुए थोड़ा हमने बोला कि क्यों ना हम भी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ें और वहाँ पे बेहतर तरीके से उन बच्चों को एजुकेशन बता दे सकें या समझा सकें जो बेचारे अच्छी या ज़्यादा फीस जो है कोचिंग की अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, एकदम आप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे अपनी कंटिन्यू पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसमें आप टेंशन ना लो, सब चीज की आपको वीडियोस मिलेंगी, समझा क्या, सेंटेंस भी आपको सीखने को मिलेंगे। सीखिए आगे। अब आगे का अर्धचालक, देखो अर्धचालक मतलब होता है, अर्ध माने होता है बाबू आधा, और चालक मतलब चालन करने वाला, जिसमें जो विद्युत का चालन है वो कम होता हो, हल्का होता हो, उसे हम विद्युत का अर्धचालक बोलते हैं। जैसे ये सिर्फ दो ही हमारे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम ऐसे हैं, इनमें विद्युत का बहुत कम चालन होता है, बहुत कम, ये विद्युत के कम चालन होते हैं, इसलिए इनको अर्धचालक भी कहते हैं। समझा के नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बाबू आया देखो आपका श्रेणी क्रम संयोजन और एक है समांतर क्रम संयोजन। ये हमारे स्टूडेंट जो हमारे हैं साउंड आउट पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले चैप्टर को बहुत अच्छे समझने वाले हैं, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर पे जो लड़के हैं ना, आजकल हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे होते हैं वो एक कक्षा 8 के होते हैं, वो क्या करते हैं अपने कुछ ना कुछ घर पे प्रयोग करते रहते हैं। समझा गया? ये सिटी के नहीं, देहात वाले आप देख लो, क्योंकि सिटी वाले क्या होते हैं कि उनको पढ़ने के बाद एक गिलास दूध होता है, लेकिन हमारे देहात के तो वो खेत पे फाफड़ा चला के ना, तो घर पे मम्मी तुरंत जागू के ले पानी पी आराम से। समझा क्या नहीं आ गया? तो क्योंकि देहात वालों में बहुत शक्ति होती है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं ना, इसलिए। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है बाबू? देखो श्रेणी क्रम हमने यहाँ पर लिख भी दिया, अब आपको सिंपल एक भाषा में भी हम समझाना चाहेंगे। जैसे मान लो हमारे पास ये 1 2 3 4 बल्ब है, इनमें हमने वो निकाल दिए, ये होता प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखो श्रेणी क्रम अगर आपके जोड़ने की बात कर दें, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस छूट गया और एक प्लस छूट गया, इनको ऐसे लगा देंगे, ये क्रम जो आपका होगा ये आपका श्रेणी क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम। तो अब आपका जो क्वेश्चन वहां पर आएगा पेपर में, वो कैसे आएगा? वो आपको इस तरीके के चित्र लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके चित्र बना हुआ मिलेगा। तो अगर आपको देखो इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, तो एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, अगर इस तरीके से जुड़ा हो, लास्ट में इधर माइनस छूट गया, इधर प्लस छूट गया, और यहाँ पर बैटरी जोड़ेंगे तो ये हमारे जो प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये प्रतिरोध लगे हुए ये आराम से अपने आप चलने लगेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का क्रम में आपको चित्र बना हुआ मिल जाए, इस तरीके क्रम का अगर लगा हुआ चित्र मिल जाए, समझ जाए श्रेणी क्रम का है। श्रेणी में क्रम बाई क्रम का लगा हुआ श्रेणी क्रम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। समांतर क्रम मतलब होता है जो समान रूप से हो, समान रूप से। अब समान रूप में देखो कैसे होंगे, तो ये श्रेणी क्रम समझा क्या, जो प्लस माइनस श्रेणी बाई श्रेणी में जुड़े हो तो उसे क्या होंगे, श्रेणी क्रम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने इस तरीके से आपको जोड़ कर दिखा दिए। अब आता है आपका उसका सूत्र क्या होगा, ये आपका उसका सूत्र R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने वो उतना आप रख सकते हो और उनको जोड़कर निकाल सकते हो कि आपका प्रतिरोध कितना है। समझा के नहीं आगे मेरी बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका चलता है अब समांतर क्रम। तो समांतर क्रम जब आपका साउंड बजाया जाता है, जो साउंड का जो आपका क्रम लगाया जाता है ना, वो कभी भी श्रेणी क्रम में साउंड नहीं लगाया जाएगा। कभी भी साउंड जो बजेगा वो आपका श्रेणी क्रम में नहीं लगेगा, वो हमेशा आपका समांतर क्रम में लगेगा। कौन से क्रम में? समांतर क्रम। समांतर क्रम क्या होता है? मान लो ये हमने फिर 4 बल्ब ले लिए, इनमें वही वाली बल्ब लगे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस माइनस वाले सब इकट्ठे कर लेंगे ऐसे करके, और प्लस का प्लस में इकट्ठा कर लेंगे सबको इस तरीके से। तो एक प्लस लेके गए, एक माइनस लेके गए, इनको हम दोनों जोड़ देंगे तो ये जो क्रम होगा, प्लस प्लस को इकट्ठा कर लिया, माइनस माइनस सारे इकट्ठे करने के बाद तो हमने एक प्लग में घुस दिए, तो ये जलने लगेंगे। तो ये समान समान रूप में, क्योंकि प्लस प्लस है माइनस माइनस तो समान ही तो है सब, इसलिए इसको समांतर क्रम कहते हैं। तो इसका सूत्र हमारा ये वाला होता है, 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके तरीके 8 डॉट डॉट करके हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। समझा गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से ये आपका श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दो होते हैं, जो मैंने आपको बेहतर शायद बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और शायद आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइज करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला देखो क्या है, क्योंकि आज सिर में दर्द हो रहा है तो हम सोच रहे जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि सिर आज बहुत दर्द कर रहा है। अगला आपका है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है समझ सकते हैं। जो आपका हीटर देखा, हीटर सबने देखा होगा, हीटर आज के जमाने में कौन नहीं हीटर जानता है, सभी लोग हीटर जानते हैं। तो हीटर में क्या होता है, विद्युत का तापीय प्रभाव चलता है भाई, हीट छोड़ता ही नहीं छोड़ता है। तो तापीय मतलब क्या होता है, ताप करना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है विद्युत धारा के प्रभाव से किसी चालक ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब कि कहने मतलब यह है कि विद्युत धारा के प्रभाव से, किसी भी विद्युत धारा के प्रभाव से उस चालक में तापीय बढ़ने पर या ताप बढ़ने पर क्या करें, ताप बढ़ने की घटना को ही विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं।
मान लो किसी में अगर हमारा विद्युत प्रवाहित हो रही है, जैसे हीटर वाला अगर आप देखो, हीटर का अंदर जो वायर होता है, वायर वो जब लाइट भेजते हैं तो उसमें वो रेड होने लगता है। रेड क्यों? तो उसमें विद्युत हम प्रवाहित कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं लकड़ी जला के हम उसको गर्म कर रहा हूँ, लकड़ी तो जला कर नहीं रहे, क्या कर रहे हैं कि उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें हीट उत्पन्न होने लगती है, हीट जनरेट होने लगती है। जो हीट जब जब ताप बढ़ता है तो उसी घटना को विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इतनी बात समझा कि नहीं आगे? तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो ताप बढ़ने लगता है उसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब तापीय प्रभाव क्या है? ऊष्मा प्रभाव की बात भाई, ऊष्मा वाले गर्म होता है, तापमान क्या होता है? गर्मी होता है। अगली आपकी हेडिंग है विद्युत बल्ब। देखो विद्युत बल्ब आपका बहुत बेस्ट है, ये हेडिंग अच्छी है, समझ लो अच्छे से। कैसा अगर कोई पूछ ले विद्युत, अगर हेडिंग ये मान लो एक्सपेरियंस आ सकती है, आने का चांस रहता है इसका, समझा गया? इसका आने का चांस रहता है। अभी पिछले 2025 में जो हमारा एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था, समझा गया नहीं आ गया? इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी। देखिए क्या है कि विद्युत बल्ब, इसका कैसे आप करोगे? तो सबसे पहले एक चीज समझिए, विद्युत बल्ब जो आपका होता है 100 वाट वाला, 200 वाट वाला, एक कांच का खोखला गोला होता है। सिंपल आप कह सकते हो कि एक कांच के खोखले गोला लेते हैं, इसमें वायु निकालकर इसको निर्वात कर देते हैं। एक कांच का खोखला गोला लेते हैं, इसमें वायु निकाल के इसको निर्वात कर देते हैं तथा इसके अंदर नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भर देते हैं। ठीक है, इतना समझा गया? अब इसकी टोपी पर हम एक एल्युमिनियम की टोपी लगा देते हैं तथा इसके ऊपर हम एक 2 पिन जोड़ देते हैं। एक एल्युमिनियम की अलग की टोपी लग गई और उसमें क्या लगे? 2 पिन, एक ये जो रुकता है ना बल्ब, उसको 2 पिन लगा देते हैं तथा इस एल्युमिनियम की टोपी के ऊपर हम जस्ते के 2 टांके रखते हैं, जो कि हमारे एक मोटे तार से संयोज रहते हैं या उसे जुड़ा रहता है। समझा क्या? जस्ते के 2 टांके रखते हैं, वो हमारे मोटे तार से जुड़े रहते हैं। ये एक कांच की नली से होते हुए बल्ब के अंदर जाते हैं, जो कि एक दूसरे से स्पर्श ना हो। कैसे ना हो? एक दूसरे से स्पर्श ना हो। इसी अंदर एक हम टंगस्टन, जिसको हम फिलामेंट कहते हैं, क्या कहते हैं? टंगस्टन या फिलामेंट कह देते हैं। फिलामेंट का या तंतु का है? टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट होता है, तंतु होता है, जो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका तापीय प्रभाव पड़ता है, तो श्वेत प्रकाश में उत्पन्न होने के बाद वह हमें क्या करता है कि रोशनी प्रदान करता है, जिसका गलनांक हमारा लमसम में 2500 मतलब 2400 से ऊपर ही जाता है। ठीक है, लमसम में लिखा हुआ है 24 से लेकर 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो अपने आप ये कैसे होगा? फोके मतलब जो फिलामेंट होगा वो अपने आप नीचे गल के ऊपर टूट जाएगा। इतनी बात समझा कि? तो आप इस तरीके से बता सकते हो सीधे से कि कांच का एक खोखला गोला लेते हैं जिसमें वायु निकालकर हम इसको निर्वात कर देते हैं तथा इसके अंदर हम आर्गन तथा नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। इसकी टोपी पर एल्युमिनियम की टोपी लगा देते हैं, उसमें इस एल्युमिनियम की टोपी के ऊपर 2 टांके, जस्ते के 2 टांके लगाते हैं तथा उसके मोटे तार से उसे कनेक्ट कर देते हैं या जोड़ देते हैं तथा वो एक कांच की नली से होते हुए अंदर जाते हैं, जो कि एक दूसरे से कैसे ना हो? स्पर्श ना हो। तथा इसमें हम टंगस्टन का एक तार लगाते हैं, जिसको हम फिलामेंट या तंतु कहते हैं, जिसका गलनांक हमारा कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर इससे ऊपर जाएगा तो अपने आप टूट जाता है। ठीक है, या फूक जाता है, उसे तभी हम कहते हैं फूक जाता है। तो यह प्रकाश उत्पन्न कर मतलब श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है और हमको रोशनी प्रदान करता है। ये हमारा बल्ब था। समझ आ गया नहीं आ गया? तो इस तरीके से आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हो, बल्ब को समझ लो, आप अपना आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अगला देखो आपका यहाँ पर है विद्युत फ्यूज और स्विच, और एक आपका प्लग और होता है। देखो विद्युत स्विच क्या होता है? देखो यहाँ पर वो सॉरी सबसे पहले विद्युत फ्यूज। फ्यूज देखो बाबू आपका देखा होगा, जो ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसके नीचे एक बॉक्स बना होता है, उस बॉक्स में कटआउट लगाते हैं, हम लोग उसको कटआउट बोलते हैं अपनी भाषा में। क्या बोलते हैं? कटआउट। लेकिन उस कटआउट को ही हम लोग साइंस की भाषा में विद्युत फ्यूज बोलते हैं। फ्यूज वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उसमें एक पतला तार लगा होता है। उस तार का काम बाबू होता है कि अगर बिजली ज्यादा प्रवाहित हो तो वो उसका गलनांक टूट अपने मतलब कि जब क्योंकि उसका जो बिजली प्रवाहित करने का जो होता है ना, वो अपने अंदर जो लोड के अनुसार होता है, जो भीतर जाता है, गांव में बिजली जाती है तो उस लोड के अनुसार होता है। अगर उससे ज्यादा बिजली अगर ट्रांसफार्मर ने दे दी तो वो अपने आप टूट जाएगा और टूटने के बाद फूक जाएगा। तो फ्यूज इसी का काम करता है, मतलब कि हमारे जो उपकरण होते हैं उनको बचाने का कार्य करता है। तो इसलिए हम अपने घरों में या कहीं पे भी फ्यूज लगाने का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप नीचे जो बॉक्स देखना उसमें कटआउट नाम का लगा होता है, उसी को फ्यूज बोलते हैं, विद्युत फ्यूज उसी को। ठीक है,
अगला आपका स्विच है। देखो स्विच हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच आप लोग देखो जो प्लग लगाते हैं उसको बोलते हैं, नहीं स्विच हमारा होता है चटकनी। अपनी देहाती भाषा में बता रहे हैं, चटकनी जो होती है ना, चटपट करते हैं, उस चटकनी को ही हम बोलते हैं स्विच। और एक होता है प्लग। प्लग कोई कहते हैं हम जो उसमें लगाते हैं ना आप लोग, उस वही उसको प्लग कहते हैं, स्विच उसको नहीं कहते हैं। प्लग वही होता है, स्विच कहते हैं चटकनी को, और प्लग वही होता है उसमें हम जोड़ते हैं। तो उसमें हमारे दो होते हैं, एक न्यूट्रल एक फेस, और एक हमारा अर्थिंग लगा होता है। समझा कि अर्थिंग काम ये होता है कि अगर कोई हमारा उपकरण है और उसमें किसी प्रकार की अगर अर्थिंग आ रही है तो उस अर्थिंग वाले वायर को उसको जोड़ देंगे उसकी बॉडी के साथ में। तो जो भी अर्थिंग दे रही होगी अगर वो XYZ में अगर अचानक, तो वो हमें ना करंट लगकर वो उसके जरिए से पृथ्वी पर निकल जाए। इसलिए उसमें अर्थिंग का एक 3 प्लग जिसे बोलते हैं हम लोग, इसलिए उसमें एक ऑप्शन देते हैं अर्थिंग का। समझा कि नहीं आ गया? ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी। यहाँ पर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके और आप लोग इसको पूरे एक क्या बना लेना, कॉपी बना लेना, नोट्स बना लेना, जो कि हमने आपको बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। बस हम आपसे यही मांगते हैं कि वीडियो, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हो ना तो हमें एक और एनर्जी मिलती है, जो कि आपको और बेस्ट वीडियो बनाने की एनर्जी मिलती है कि हम अपने बच्चों को कितना बेस्ट दे सकें। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, उनको कितना बेस्ट देखें, उसका एनर्जी मिलती है जब आप लोग लाइक करते हो। ठीक है, और लाइक के साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जितने भी छात्र हैं वो हमें कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार देते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं, उससे हमें पता चलेगा, उससे और ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो आपको और बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, कुछ भी कर देना कमेंट, आपका जो दिल करे वो आप लोग कर देना, कमेंट बॉक्स ओपन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।